वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे इन स्ट्रक्चर्स को जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यानी कि इनकलकेट। इनकलकेट के साथ हम विद लगाते हैं। एब्सर्ड मतलब बेतुका, सबड्यू वश में करना या काबू करना, रिगार्डलेस ऑफ किसी चीज की परवाह किए बिना, सेटिस्फाइड विद यानी कि किसी से संतुष्ट हो जाना, थिंक ऑफ किसी चीज के बारे में सोचना, वर्दी ऑफ किसी चीज के लायक, स्पीक इल ऑफ बुरा बोलना किसी की या बुराई करना, और नोन फॉर किसी चीज के लिए कोई चीज जानी जाती है। चलिए करते हैं इनको रूल्स के साथ। तो सबसे पहला हम करेंगे सेटिस्फाइड विद। सेटिस्फाइड विद का मतलब होता है किसी चीज से संतुष्ट हो जाना। जैसे आप बोलते हो कि मैं तुम्हारा जो तुमने किया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो इसका रूल है सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट है इज आर लगाइए, पास्ट है तो वॉज वर लगाइए, सेटिस्फाइड के साथ आप लगाएंगे विद और देन आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपकी किस चीज से सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो आई एम सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, में आपका जो प्रदर्शन है जो आपने किया है उससे मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। क्या वह आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, तो इज ही सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, यानी कि ये इज एम आर पहले लग जाएंगे। वह परिणाम से संतुष्ट है, शी इज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। सेटिस्फाइड नहीं है, शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं थिंक ऑफ। थिंक ऑफ का मतलब है किसी चीज के बारे में सोचना। ऑफ के बाद आपको वो चीज लगानी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या सोचते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद लगाना है थिंक या थिंक्स। ये जब लगेगा जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे। थॉट आप लगाएंगे जब आप पास्ट की बात करेंगे, और विल थिंक लगा सकते हैं हम जब हम बात करेंगे प्रेजेंट की, ठीक है। ऐसे ही सोचा है तो आप लगाएंगे हैज या हैव, हैज या हैव थॉट, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आपका टेंस बनेगा, ठीक है। जैसा आपका टेंस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप हैज हैव के साथ थॉट लगाइए, अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप लगाइए हैज हैड थॉट, तो उस हिसाब से ये बनता है, ठीक है। तो उसने एक योजना सोची, पास्ट है तो पास्ट में क्या लगता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ही थॉट किसके बारे में, ऑफ अ प्लान, एक प्लान के बारे में, कोई नया विचार सोचे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल सेंटेंस है हमारा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये शुरू में लग जाएगा थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया, ठीक है। वह मेरे बारे में सोचता है, ही थिंक्स ऑफ मी, ठीक है। उसने इस काम के बारे में सोचा था, ही हैड थॉट ऑफ दिस वर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में वर्दी ऑफ। वर्दी ऑफ को मतलब होता है किसी चीज के लायक होना। सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट है तो इज मार लगाइए, पास्ट है तो वॉज वर्ड लगाइए, और वर्दी ऑफ उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह पुरस्कार की पात्र है, ठीक, यानी कि उसको मिलना चाहिए, उस चीज के लायक है वो। शी इज वर्दी ऑफ अ रिवॉर्ड। वह पुरस्कार के लायक थी तो शी वॉज वर्दी ऑफ अ रिवॉर्ड। आप आरामदायक जीवन जीने के योग्य हैं या लायक है, तो यू आर वर्दी ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफ। वे आरामदायक जीवन जीने के लायक नहीं है तो दे आर नॉट वर्दी ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफ। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको डिटेल में अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इनकी वीडियो है, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस मिल जाएंगे, सो दैट आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये वीडियो हमारी थोड़ी सी मैंने ग्रुप में बनाई है, मतलब इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर है, तो मैं ज़्यादा सेंटेंस कराऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको छोटा छोटा व्यू में समझते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्पीक इल ऑफ। इसका मतलब होता है बुराई करना। सब्जेक्ट आएगा, स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर आएगा स्पोक, फ्यूचर है तो विल स्पीक आ जाएगा, उसके बाद आप लगाएंगे इल ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी आपका अकॉर्डिंग टू टेंस या इंग्लिश के रूल के अकॉर्डिंग आपका बनेगी। इसमें मोडल्स भी यूज कर सकते हैं कि आपको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो हम बना सकते हैं यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑफ के बाद आपको पर्सन लगाना है। तो कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, ताहत ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट का। कुछ लोग सम पीपल स्पीक बोलते हैं इल ऑफ यू, तुम्हारे बारे में। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर, यानी कि दूसरों के बारे में मत बोलो, मत बुरा बोलो। नेक्स्ट है नोन फॉर, किसी चीज के बारे में
जब हम जाने जाते हैं, जैसे कि वह अपनी अलग शिक्षण शैली यानी कि पढ़ाने के अलग स्टाइल के से वो जानी जाती है। तो सब्जेक्ट आएगा, इज एम आ रहेगा, पास्ट है तो वॉज वर्ड लगाइए, नोन फॉर लगाइए और उसके बाद लगाइए ऑब्जेक्ट। तो शी इज नोन फॉर हर डिफरेंट टीचिंग स्टाइल, वह अपने गाने के तरीके से जानी जाती थी, अलग गाने के तरीके से। तो शी वॉज नोन फॉर हर डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी इज नॉट नोन फॉर हर एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकारिता, यानी कि जब हम कोई समाज सेवा टाइप करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट, जो होता है समाजवादी के लिए होता है, तो उसी से रिलेटेड है एल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो नहीं जानी जाती वो अपने परोपकारिता के लिए, तो शी इज नॉट नोन फॉर हर एल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट देखिए, एब्सर्ड, इसका मतलब होता है बेतुका, अटपटा, ऊटपटांग। सेंटेंस देखिए, वह अक्सर बेतुकी बातें कहते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे आप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल, और उसके बाद आप लगाएंगे एब्सर्ड, और उसके बाद आप वो चीज लगा दीजिए जो आपको अटपटी लग रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वह अक्सर बेतुकी बातें कहते हैं, कहती है, वो कहता है, सॉरी। तो ही ऑफन, ऑफन मतलब यहाँ पर अक्सर, ही ऑफन सेज एब्सर्ड थिंग्स। सारे धर्म धार्मिक रीति रिवाज, उसे सारे धार्मिक रीति रिवाज बेतुके लगे। तो शी फाउंड यानी कि लगे उसको फील हुए। ठीक है, उसने पाए, शी फाउंड या शी फेल्ट द होल रिलीजियस कस्टम्स एब्सर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है वश में करना, काबू कर लेना। सब्जेक्ट आएगा, सबड्यू आएगा, सबड्यूड आ जाएगा, पास्ट में विल सबड्यू आ जाएगा, फ्यूचर में, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए। रवि को बेचैनी असंतोष को वश में करना होगा, तो रवि विल हैव टू करना होगा, तो रवि विल हैव टू सबड्यू डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष, बेचैनी। नेपोलियन ने यूरोप के अधिकांश भाग को अपने वश में कर लिया था, अधीन कर लिया। तो नेपोलियन सबड्यूड मच ऑफ यूरोप, बहुत सा, अधिकांश भाग। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की परवाह किए बिना। सेंटेंस बनाइए आप, उसके बाद आप लगाइए रिगार्डलेस ऑफ, और जिस चीज की आप परवाह नहीं कर रहे हो। ठीक है, हम अपनी पिछली सफलताओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है, तो वी विल गो ऑन रिगार्डलेस ऑफ पास्ट फेलियर्स। खर्च की परवाह किए बिना वह हमेशा प्रथम श्रेणी की में यात्रा करती है, यानी कि फर्स्ट क्लास में यात्रा करती है। तो शी ऑलवेज ट्रेवल्स फर्स्ट क्लास रिगार्डलेस ऑफ एक्सपेंस। मैं मौसम की परवाह किए बिना जाऊंगा, तो आई विल गो रिगार्डलेस ऑफ वेदर। तो आप यहाँ तक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल बनाइए, उसके बाद आप लगा दिए रिगार्डलेस ऑफ, और उसके बाद आपको किस चीज की परवाह नहीं कर रहे। और लास्ट में हम करेंगे इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज को मन में बिठा देना, किसी को समझा देना कोई चीज कहकर। ठीक है, जब आप कोई चीज कह देते हो, समझाते हो, और वो उसकी मन में बैठ जाती है, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इनकलकेट योर थॉट्स इन समवन्स माइंड। ठीक, तो इनकलकेट आप लगाएंगे प्रेजेंट है, अगर इनकलकेट, इनकलकेट्स, इनकलकेटेड पास्ट है, विल इनकलकेट फ्यूचर में, हैज या हैव इनकलकेटेड, तो आपका ये परफेक्ट टेंसेस में लग सकता है, हैज, हैड। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लगाएंगे। हम छात्रों में ज्ञान के प्रति प्रेम पैदा करने में असफल रहे। तो पहला क्या, हम असफल रहे, तो वी फेल्ड क्या चीज करने में, टू इनकलकेट, उनके मन में पैदा करने में। क्या, किसके मन में, स्टूडेंट्स के, क्योंकि इसका रूल है वो जिसके मन में आप पैदा कर रहे हो उसके बाद वो पर्सन आएगा। तो वी फेल टू इनकलकेट स्टूडेंट्स किस चीज की भावना, विद लव ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल बच्चों में देशभक्ति की भाव के विचार पैदा करते हैं। तो स्कूल्स, स्कूल्स हो गया सब्जेक्ट, पैदा करते हैं तो इनकलकेट हो गया। ठीक है, किसमें पैदा करते हैं, बच्चों में, तो चिल्ड्रंस। क्या, विद पैट्रियोटिक आइडियाज यानी कि देशभक्ति के विचार। तो दैट्स ऑल अबाउट। सो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। और अगर आपको डिटेल्ड में समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में इन स्ट्रक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय।